आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल में से आज श्री संजय जी का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री संजय जी वही संजय जी हैं जो आपने महाभारत में दिव्य दृष्टि वाले संजय जी का नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, सारा का सारा महाभारत का दृश्य संजय जी ने धृतराष्ट्र, जो क्योंकि अंधे थे, उनको कहकर सुनाया था और संजय जी को दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। तो दोस्तों, संजय जी के पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि जिसके द्वारा वे दूर होकर भी सारे महाभारत युद्ध को देख सके। तो दोस्तों, उन संजय जी का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं। संजय जी के मुख से श्रीमद् भागवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय विद्वान गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। वे बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टवादी और श्री कृष्ण के परम भक्त थे तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। दोस्तों, किसी किसी व्यक्ति के पास इस तरह का गुण होता है। हर एक के पास आपको ऐसे गुण नहीं मिलेंगे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता सी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहाँ अभिमन्यु और नकुल सहदेव का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में थे। वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा सत्यभामा जी भी थीं। संजय ने वापस आकर वहाँ का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा था, मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ यानी कि पैर रखने की चौकी मेरी और सरका दी। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठे देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध का अवश्यंभावी होना बतलाते हुए यह कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने अपने कुल का नाश देखने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु श्री वेदव्यास जी जानते थे कि इससे युद्ध की बातें जाने सुने बिना रहा नहीं जाएगा। अतएव वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि युद्ध की सारी घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा और प्रत्यक्ष, परोक्ष या दिन रात में जहाँ भी कोई घटना घटित होगी, यहाँ तक कि मन में चिंतन की हुई सारी बातें संजय जान सकेगा। महाभारत भीष्म अध्याय नंबर 2। तदनुसार संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय तक है। इसके बाद जब कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह 10 दिनों तक घमासान युद्ध करके 1 लाख महारथियों को अपार सेना सहित वध करने के उपरांत अर्जुन के द्वारा आहत होकर शरशैया पर पड़ गए, तब संजय ने आकर यह समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा।
महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा कि मैं स्त्री, पुत्र आदि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए श्री संजय ने कहा कि उदार हृदय श्री वसुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छा के अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल्कि था लेने के लिए बना हुआ है। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, शंखसुर, अभिमानी कंस और शिशुपाल का वध कर दिया था। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो, दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो, तो सार रूप में वही उस सब में अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो वीराजैवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्तुस्तो जयः। जहाँ सत्य, धर्म, ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। वही निस्संदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से कालचक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया यानी कि बदला करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसके संहार के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किए रहते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह नहीं रखते। ये त्वामेव प्रपद्यन्ते नाते मोहन्ति मानवाः। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके अर्थ पूछे। तब परम भागवत संजय ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण अपार हैं। मैं जो कुछ सुना और समझा हूँ वही संक्षेप से बताता हूँ। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इससे उनको वासुदेव कहते हैं अथवा सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि वृत्ति को मौन, ध्यान या योग से दूर कर देते हैं। इससे श्री कृष्ण का नाम माधव है। मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों के संहार करता होने से
या वे सब तत्व इनमें लय को प्राप्त होते हैं। इससे भगवान को मधुहा कहते हैं। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है। कृषि शब्द सत्तावाचक है और णा सुखवाचक है। इन दोनों धातुओं के अर्थरूप सत्ता और आनंद के संबंध से भगवान का नाम कृष्ण हो गया। अक्षय और अविनाशी परम स्थान का या हृदय कमल का नाम है पुंडरीक। भगवान वसुदेव इसमें विराजित रहते हैं और कभी उनका क्षय नहीं होता। इससे भगवान को पुंडरीकाक्ष कहते हैं। दस्युओं का दलन करते हैं। इससे भगवान का नाम जनार्दन है। वे सत्व से कभी च्युत नहीं होते और सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता। इससे उनको शाश्वत कहते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है और ईषण का अर्थ है ज्ञापक, अर्थात वेद के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। इसलिए इनका नाम है वृषभेक्षण। वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अज कहते हैं। इंद्रियों में स्वप्रकाश हैं तथा इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम दामोदर है। हर्ष स्वरूप सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में हैं। इसी से उनको ऋषिकेश कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए वे महाबाहु कहलाते हैं। वे कभी अधः प्रदेश में क्षय नहीं होते, यानी संसार में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। नरों के आश्रय होने के कारण उन्हें नारायण कहते हैं। वे सब भूतों के पूर्ण करता हैं और सभी भूत उन्हीं में लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। श्री कृष्ण सत्य में और सत्य उनमें है तथा वे गोविंद व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा भी परम सत्य रूप हैं। इससे उनका नाम सत्य है। चरणों द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से विष्णु और सब पर विजय प्राप्त करने के कारण भगवान को विष्णु कहते हैं। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है और गो यानी इंद्रियों के प्रकाश के होने से गोविंद कहे जाते हैं। वास्तव में तत्वहीन असत्य जगत को भगवान अपनी सत्ता स्फूर्ति से तत्व सत्य सा बनाकर सबको मोहित करते हैं। यह संजय की श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण तत्व ज्ञान का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, संजय जी के बारे में इतने विशेषण, संजय जी के बारे में भगवानों की नामों की इतनी सुंदर लिस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन आपने सुन ली है। तो दोस्तों, यह भक्तमाल से लिया गया वृतांत है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना और दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।